कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज का वीडियो जो हमारा है ये क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड के लिए है। तो देखिए आज की वीडियो में हम पूरे किताब का निचोड़ समझेंगे। पूरे किताब से हम 100 टॉपिक को देखेंगे और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आज के मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पूरे किताब से 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया है, जहां से इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूरे यहीं से ही आएंगे, 100 टॉपिक में से ही आपके प्रश्न आएंगे। तो यह जो वीडियो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टारगेट है आपको बोर्ड एग्जाम में 95 दिलाने का, 95% दिलाने का। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको शेयर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक हमारा है कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम जो है ये 2016 में आया था, तब से नहीं आया। किसमें आया था? 2016 में। तो इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, तो मैं इतना कह सकता हूं कि हाँ इसको आप पढ़ लीजिएगा, यानी देख लीजिएगा, कूलाम का नियम देख लीजिएगा। उसका देखिए हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। आईएमपी टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद है विद्युत बल रेखाएं। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो व्यंजक है, जितने भी व्यंजक हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तो ये आईएमपी टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। उसके बाद देखिए अगला है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको याद करना है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों बहुत ही सरल हैं। जो दोनों डेरिवेशन है बहुत ही सरल है, इसको हम चैनल पर सबसे सरल तरीके से मैं बताया हूं। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे हमारा देखिए एक बार फिर से बता देता हूं। जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है, इसकी जो इसको आपको सूत्र का डेरिवेशन करना होता है। तो इसका देखिए सूत्र क्या निकल के आता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू बाई आर, ये इसका सूत्र निकल के आता है। और जो निरक्षीय स्थिति होती है इसका विभव शून्य होता है। क्या? शून्य निकल के आता है। तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल है, इसको आप जरूर जरूर तैयार कर लीजिएगा। और ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। उसके बाद देखिए अगला है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, अगला है विद्युत फ्लक्स की। देखिए इसको क्या करना है आपको, इसको परिभाषा याद कर लेना है, इसका मात्रक और विमा। जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका परिभाषा, मात्रक और विमा, बस इतना ही पूछता है। उसके बाद है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आगे है विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो इन दोनों को आपको परिभाषा ही पढ़ना होता है, बस इसका परिभाषा पढ़ लीजिएगा। विद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा लिखिए, ऐसा पूछता है। उसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत आवेश के कारण विभव। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जरूर तैयार कीजिएगा। उसका देखिए क्या है, अगला है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र यहाँ पे निगमन करना होता है। वहां पे तीव्रता था, यहाँ पे विभव का जो है सूत्र निगमन करना है। तो इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। उसका देखिए क्या है विभव प्रवणता। तो इसको आपको परिभाषा पूछता है, बस परिभाषा पूछेगा, मात्रक पूछेगा और विमा पूछेगा। इसको आपको इतना तैयार करना है। आगे है समविभव पृष्ठ क्या है तथा इसकी विशेषता बताइए। समविभव पृष्ठ यानी कि जिस पृष्ठ पर, जिसके सभी बिंदु पर क्या है विभव समान हो, समविभव पृष्ठ होता है। इस प्रकार से देखिए बनता है समविभव पृष्ठ, अगर इसके सभी पृष्ठ पर क्या है विभव समान है, तो ये होता है समविभव पृष्ठ। तो इसकी परिभाषा और इसका क्या है विशेषता याद कर लेना है आपको। उसके बाद देखिए क्या है विद्युत स्थितिज
ऊर्जा का व्यंजक, इसको भी तैयार करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का डेरिवेशन करना होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। उसके बाद है धारिता। धारिता की आपको परिभाषा याद करना है और मात्रक और बीमा याद कर लेना है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 2 या 3 नंबर के। उसके बाद है विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। आगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन मिलते होंगे जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आगे है संधारित्र का समायोजन। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन कि संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद है अनुगमन या अपवाह वेग, तो देखिए इसकी परिभाषा पूछता है 2 नंबर में। उसके बाद देखिए क्या है, धारा घनत्व क्या है, ये भी 2 नंबर में आता है। ओम का नियम लिखिए और ओम के नियम की सीमाएं लिखिए, ये भी पूछता है, तो ये भी आपका 2-2 नंबर पूछता है। उसके बाद है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपका है। उसके बाद है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, तो इसकी आपको परिभाषा याद करना है। आगे विशिष्ट चालकता, इसकी भी परिभाषा ही याद करना है। उसका देखिए क्या है, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति क्या है, इसका भी परिभाषा याद करना है। देखिए क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जितने भी चैप्टर हैं आर्ट वाले, साइंस वाले, सभी का इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए 29 नंबर हमारा है सेल का विद्युत वाहक बल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद क्या है, सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है, किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का नियम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हीट स्टोन सेतु, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हीट स्टोन सेतु जो है ये चित्र सहित आपको बनाना रहता है, लिखना रहता है, इसमें थोड़ा हल भी करना रहता है, इसको आपको संतुलित करना रहता है। उसका देखिए बायो सेवर्ट का नियम, तो बायो सेवर्ट का नियम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका देखिए क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम तथा इसके अनुप्रयोग, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। आगे है एक समान विद्युत क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, तो तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आगे चल कुंडली धारा मापी, तो ये आपका 2 या 3 नंबर में पूछता है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आपका पूछता है 2-3 नंबर में। आगे प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ, इसको आपको पदार्थ की परिभाषा लिखना होता है और कुछ उदाहरण लिखना होता है, ये भी आपके 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है। आगे है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए, आगे है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है, आगे है स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, परिभाषा और सूत्र भी लिखने के लिए आता है। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान का वर्ग माध्य मूल मान में संबंध बताइए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है एल आर परिपथ तथा एल सी आर परिपथ बताइए क्या होता है, ये भी आपका परिभाषा में पूछता है, 2 या 3 नंबर में आपका ये भी पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आगे है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, रचना लिखिए और क्रिया विधि लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है, यानी यहाँ से आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछता है, ये 5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न हैं। आगे है प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत रचना योग क्रिया, तो ये भी क्या है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। आगे चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं लिखिए, तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता है ये आपका 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेता है। आगे है प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आगे है दर्पण का सूत्र लिखिए। तो दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र दोनों याद करना है आपको। आगे है प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए क्या है, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसका भी आपको 2-3 नंबर में पूछता है। उसके बाद है गोलीय, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो सभी 2-2 नंबर 1 नंबर वाले। देखिए आपका इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब क्वेश्चन आज के वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। जितना आप पढ़ लेंगे यहीं से आपके सब क्लियर हो जाएंगे। आगे है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, यानी लेंस का मेकर सूत्र आपको प्राप्त करना है। उसके बाद है संपर्क में रखे दो पतले लेंस संयुक्त फोकस दूरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो इसकी आपको परिभाषा पूछता है 2 या 3 नंबर में। आगे है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे है खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या है परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। आगे देखिए क्या है, आगे है तरंगाग्र तथा इसके प्रकार बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे देखिए क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है, व्यतिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए, ये आपका 2 या 3 नंबर में पूछता है। उसके बाद है व्यतिकरण में परिणामित तरंग का आयाम और तीव्रता बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए क्या, यंग के द्विस्लिप प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बताइए, ये भी आपका 3 ही नंबर में पूछेगा। उसके बाद है विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार, ये भी आपका लघु उत्तरीय में पूछता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है एक झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये भी आपका पढ़ने का, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है प्रकाश का ध्रुवण, इसकी आपको परिभाषा पढ़ना है, बस परिभाषा याद कर लीजिएगा। 2 या 3 नंबर वाले परिभाषा पूछते हैं, सूत्र पूछते हैं, इतना ही पूछते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है पोलेराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश तथा उत्पन्न करने की विधि का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य कार्यफलन, तो इसको आपको जरूर तैयार करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर एक बार बता चुका हूँ, जितने इंपॉर्टेंट हैं। सबसे सरल तरीके से आप जाएंगे हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहां पे आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां पे आपको सभी का आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए क्या है, आगे है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे रदरफोर्ड का परमाणु कण प्रकीर्णन सिद्धांत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे परमाणु रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और उसकी कमियां, तो देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां जो है ये 2 नंबर में आपका पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों को बताइए, ये भी क्या है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे समस्थानिक, समभाजक तथा समन्यूट्रॉनिक को क्या करना, परिभाषा लिखना होता है, परिभाषा। आगे नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं, ये भी आपको बताना है, ये भी आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है। उसके बाद द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिक का जुड़ना, नाभिकीय संलयन, नाभिक का टूटना, नाभिकीय विखंडन, ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। आगे सौर ऊर्जा तथा इसके स्रोत, ये भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, ये भी आपका 2 ही नंबर वाला क्वेश्चन है। आगे है
संयोजी ऊर्जा बैंड था, चालन ऊर्जा बैंड, ये भी आपके 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा बताइए, ये भी आपका 2-3 नंबर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है पी टाइप का अर्धचालक, एन टाइप का अर्धचालक, तो ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं लघुत्तरीय में। आगे पी एन सन डायोड, इस पर आपका एक आता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन पी एन सन पर। देखिए अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर, ये भी आपका 2-3 नंबर वाला क्वेश्चन है। आगे है योलांश भंजन क्या है, ये इसको भी देख लीजिएगा। आगे है पी एन सन डायोड का अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, तो ये दोनों जो हैं दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है पी एन संध डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी, यहाँ पे रहेगा अर्ध, जहाँ पे था यहाँ पे दा रहेगा धा। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में जो पी एन संध डायोड है इसको अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में आपको इसको बताना है। उसके बाद देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में भी आपको समझ लेना है प्रसंध डायोड का परिपथ, तो देखिए ये तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आपको फिजिक्स में तैयार करना है। इन सभी टॉपिक को सबसे सरल तरीके से अपने चैनल पर हम डेली बताते हैं, वहां से आप प्ले स्टोर पढ़ सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।